बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट सैरिश नदीम और आप देख रहे हैं एक और पहलू। जी हाँ जनाब, हमारा प्रोग्राम आपकी हर पहलू को हमने आपसे जिक्र किया था कि लेकर आएगा और ज़िंदगी की हर बातों को शेयर करेगा। उन सुपरस्टार्स के साथ भी बात करेगा जिनकी अपनी ज़िंदगी में भी कोई सोशल एक्टिविटीज़ होंगी, अपनी लाइफ को भी टाइम देते होंगे, घर में उनका क्या बिहेव होता होगा, घर वाले उनके साथ कैसे रहते हैं। जो वो हमें स्टार नज़र आते हैं, क्या आया ऐसे ही वो स्टार है या घर वाले उनको वैसे ही रखते हैं जैसे हमारे माँ बाप हमें रखते हैं। और मैं जिनके पास आज आई हूँ, मैं आपको बताऊँ, वो साहब ने अपने आप को जो स्टार बनाया है, तो स्टार बनने के लिए उन्होंने जो दुआएं ली हैं ना, एक वो दुआओं से स्टार बने। और आजकल की नई जनरेशन के वो आइडियल हैं, लोग उन्हें बहुत लाइक करते हैं। और सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट उनके पास जो बच्चों का या लड़कों का और लड़कियों का, और इसके अंदर मेल फीमेल्स मतलब वुमेंस भी होती हैं, मैंस भी होते हैं, मतलब हर तरह का बंदा, हर कैटेगरी का बंदा उन्हें लाइक करता है। हेटर्स भी बहुत सारे हैं, ज़ाहिरी बात है, नफरत करने वाले नहीं होंगे तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, तो मुनाफकत में आ जाता है। बिल्कुल उनके बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो उनसे नफरत करते हैं और उनको बुरा भी कहते हैं, लेकिन उनको फॉलो भी करते हैं, उनको वॉच भी करते हैं, उनको देखना भी पसंद करते हैं, उनको सुनना भी पसंद करते हैं। ज़ाहिर है नफ़रत करने के लिए भी आपको किसी को देखना तो चाहिए ना, वरना आपको कैसे पता लगेगा कि वो गलत अमल कर रहा है या सही अमल कर रहा है। 12 लोग उन्हें बहुत लाइक करते हैं, 10% लोग उन्हें नापसंद करते हैं, तो 90% लोग उनको बहुत मोहब्बत करते हैं। बच्चे उनको इस मत में सबसे ज़्यादा छोटी छोटी नस्ल के बच्चे जो हैं, वो हमारे जो आगे छोटी नस्ल आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, वो इस तरह पसंद करते हैं कि भाई वो जानवर बहुत बड़े बड़े लाते हैं, वो जानवरों के उसमें आते हैं कि भाई अब जानवरों की बात से तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। जी हाँ, मैं पहुँच चुकी हूँ आज JDC ज़फ़र अब्बास के पास, और उनसे पूछना चाहती हूँ कि सोशल एक्टिविटीज़ के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ कैसे है, वो अपने माँ बाप को कैसे टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, बाद रहेगा मेरे साथ। जी जनाब, मैं पहुंच चुकी हूं आपके मोस्ट फेवरेट हीरो ज़फ़र अब्बास के पास, जो आजकल के बच्चे उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बड़े भी लाइक करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी उनके पास लेकर आते हैं। मैंने अभी तक उनको जब भी देखा है, लोगों ने उनसे तल्ख़ सवाल किया, उन्होंने उन तल्ख़ सवालों का जवाब भी तल्ख़ और नरम तरीके से ऐसा दिया है कि आगे वाला लाजवाब हो जाता है। लेकिन मैं उनके पास कोई तल्ख़ सवाल करना नहीं चाहती हूँ। मेरे पास वो सवाल हैं जो आप लोग सुनना चाहते हैं। ज़फ़र अब्बास है क्या चीज़, मतलब क्या भला है जो लोगों पर इतना छा गया है और लोग उसको इतना लाइक करने लगे, मोहब्बत करने लगे। लेकिन एक्चुअल ज़फ़र अब्बास की ज़िंदगी में क्या है? कोई एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स का शौक़ है, जो अपने सारे शौक़ को एक साइड करके लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, लोगों की खिदमत करने में लगे हुए हैं। लोगों को शिकायत होती है, हम मिलने जाते हैं तो वो मुलाकात नहीं करते, तो ज़ाहिर सी बात है वो एक बंदा और इतने सारे काम हैं, तो उनकी कोई पर्सनल लाइफ भी होती होगी, फैमिली को टाइम किस तरह देते हैं और घर वाले उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, ज़फ़र अब्बास की तरह ही करते हैं या घर में कोई लाडले से बच्चे हैं या गुस्से वाले मर्द हैं, वो क्या उनकी ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, कैसे हैं ज़फ़र, आप ठीक हैं? आप खैरियत से? कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये सोशल लाइफ, ये सोशल एक्टिविटीज़ के अलावा आप क्या करते हैं? सब कुछ जो एक आम आदमी करता है वो सब कुछ मैं करता हूँ। कैसी ज़िंदगी में मतलब मैनेज कैसे करते हैं आप इन सबको? देखें, ये जो सोशल वर्क कर रहे हैं हमारी अपनी चॉइस है, हमने अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, हमें शौक़ है, हमारी नेचर का हिस्सा है, हमें लोगों के दुख दर्द नज़र आते हैं, तो लाजमी बात हम कोशिश करते हैं अगर किसी दूसरे तीसरे आदमी को शामिल करके किसी की ज़िंदगी में आसानी आ सकती है और हमारे 2-4 कदम दौड़ा चल लेने से या फ़ोन कर लेने से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये सब हमारी अपनी खुशी से सब कुछ। मतलब आपने कभी सोचा था मैं इस एक्टिविटीज़ में आऊँगा, मैं सोशल लाइफ ज्वाइन करूँगा, या आप कुदरती तौर पे आते चले गए, कोई छोटे से काम? वो तो शायद अमीरों के या किसी अदाकार, फनकार या सिंगर्स, इन सब की ज़िंदगी में होता होगा कि इस एज के, इस हिस्से के बाद हम सोशल वर्क करेंगे। हम तो पैदाइशी रज़ाकार हैं ना, हम तो वो बच्चे हैं जो घर में अगर कोई मेहमान 4 चीज़ें ले आए, 5 भाई बहन है, तो कोई एक विड्रॉ खुद से कर देता, मुझे पसंद नहीं है, हालांकि उसको भी पसंद होती है वो चीज़। वो मिठाई भी हो सकती है, खिलौना भी हो सकता है। तो हम तो वो लोग हैं, पैदाइशी रज़ाकार हैं, हमें लोगों की चीज़ें नज़र आती हैं और हम लोगों के दुख दर्द समझ सकते हैं। कभी वाकई में बहन भाइयों के लिए चीज़ों की कुर्बानियाँ आप देते हैं? हाँ, हम अलग हैं, हमारा देखना अलग है, सोचना अलग है, समझना अलग है, तमाम चीज़ें हम लोग। अच्छा, पेरेंट्स आपको कैसे ट्रीट करते हैं? ऐसे जैसे ज़फ़र अब्बास दुनिया के लिए, या अम्मा के लिए वही वाले ज़फ़र है, सीधे उठो और घर से बाहर जाओ? नहीं, अम्मा के लिए वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। कैसा रहता है आपके घर का माहौल? लोग ये सुनना चाहते हैं कि ज़फ़र हमारे घर का अब्बास। माहौल बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आम आदमी के घर का माहौल होता है, और बस ये कि हम घर में कम होते हैं, दूसरे लोग घर में ज़्यादा होते हैं। हम रात को 4 बजे भी एक जिना अस्पताल में मिल सकते हैं आपको। हम कोई सानिया हो जाए शिकारपुर में, तो हम हफ्तों वहाँ पड़े होंगे। जिस वक्त कोविड पाकिस्तान में आया था, पहला मरीज़, तो लोग डर गए थे, तो हम उस वक्त कोविड के मरीज़ों के साथ थे 2.5 महीने तक, मतलब हम घर ही नहीं आए थे। अच्छा ज़फ़र, हेटर्स आपके ज़ाहिरी बातें होते हैं, सबके होते हैं, आपके भी हैं, उनको आप किस तरीके से फेस करते हैं? या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बाज़ाते खुद फेस टू फेस किसी ने धमकी दे दी हो? या धमकियाँ आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, मसला है हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है मजहबी इंतहा पसंदी और लिसानी मुनाफरत।
और मुझे नहीं मालूम क्यों हमें हमारे मुल्क में इन दोनों चीज़ों के ऊपर सियासत होती है। हम कब एक कौम बनेंगे, हम कब इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलेंगे। किसी को भी उसके मसलक की बुनियाद पे कत्ल कर देना, किसी को भी उसकी ज़बान की बुनियाद पे कत्ल कर देना, किसी को भी उसके मज़हब की बुनियाद पे कत्ल कर देना, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सियासत करना, तंजीमें खड़ी कर लेना, और जब दिल चाहा इन्हीं टॉपिक्स को ऑन करके कहाँ चले गए। आज देखें ना, कोई बताता है दुनिया के तीसरे पस्त तरीन नंबर पे हमारा पासपोर्ट आ गया, कोई कहता है दुनिया की दूसरी बदतहजीब तरीन कौमों में नाम आ गया, कोई कहता है जी दुनिया का दूसरे नंबर का आलूदा तरीन मुल्क और शहर बन गया। मतलब अच्छा कब सुनेंगे हम? अब हमें इन्हीं मुलझा के रखिए जी। आज वो फ़लाँ जो है वो उनको मार दिया, उनकी ज़बान पसंद नहीं आई, वो फ़लाँ जगह पर फ़लाँ ज़बान और फ़लाँ ज़बान वाले में फड्डा हो गया, फ़लाँ मसलक का फ़लाँ मसलक वाले से फड्डा हो गया जी, उनको मार दिया, उनको कत्ल कर दिया, वो चर्च में धमाका हो गया, वो मस्जिद में धमाका हो गया, 12 रबीउल के जुलूस में धमाका हो गया, आशूर के जुलूस में धमाका हो गया, स्कूल में धमाका हो गया, बच्चों को ज़िबा कर दिया स्कूल में 200। कब इससे बाहर निकलेंगे? तो बात ये कि हम भी इन्हीं सब चीज़ों की भेंट चढ़ रहे होते हैं। इंतहा पसंद तो इंतहा पसंद है, फिर वो तो कोशिश करेगा। जहर का बयानिया ज़रूरी थोड़ी है वो आपको इंतहा पसंद एक मखसूस हुलिये में नज़र आए। वो टाई पैंट कोट में भी नज़र आ सकता है, उसके साथ 3-4 मॉडर्न लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन अगर वो जुनूनी है, लिसानी बुनियाद पे हो, मजहबी बुनियाद पे, तो जुनूनी है वो तो चाहेगा कि सामने, मतलब एंड क्या दिखाया है ये कि फट जाओ, फाड़ दो, गोली मार दो, फिर क्या है? अच्छा, मैंने यहीं पर एक मेरे दिमाग में और बात है, ये तो चले एक चलता रहता है फट जाओ फाड़ दो और ये तकरीबकारियाँ जो होती हैं, ये जो एक केस चल रहा है इस वक्त कि खातून अमेरिका से आई हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हमारी जनरेशन को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस केस में किस पॉइंट ऑफ व्यू से? मैंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था मैंने लोगों को बता दिया। जिस वक्त वो एयरपोर्ट पे पड़ी हुई थी 7 दिन से, मैं उस वक्त वहाँ गया था और मैंने गवर्नर साहब ने उसके वीज़े के मामला हल करवाए थे। मैंने उनके अपने मेरे इदारे की जानिब से टिकट करा दिया था कतर एयरवेज़ का कि चली जाएँ अपने वतन। लेकिन मैंने उस वीडियो में ये भी बता दिया था इनकी ज़हनी हालत सही नहीं लगी है मुझे, और इससे ज़्यादा मैंने कोई बात नहीं की थी कि कितने अरसे से थी कराची में, होटल में थी, घर में थी, कहाँ थी, वो सब मेरा टॉपिक ही नहीं था। इन दी एंड वो नहीं गई और वो जहाज़ रुका, डिले हुआ, फिर लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू किया। मैंने एक वीडियो और डाली और मैंने उसमें रिक्वेस्ट की लोगों से कि कुछ भी है, वो किसी की बहन है, वो औरत है, वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई 60 साल का आदमी वीडियो बना रहा है, कोई 14 साल का लड़का वीडियो बना रहा है, कोई 20 साल का लड़का वीडियो बना रहा है, एक तमाशा बनाया हुआ और हंस रहे हैं, हंसी नहीं ख़त्म हो रही है। तो मैंने उस पर वीडियो बना के लोगों को, कल मैंने लोगों को जब दोबारा उस औरत ने बोला है कि अगर मुझे टिकट दे दे तो मैं चुपचाप अपने वतन चली जाती हूँ, तो मैंने फिर कल पैगाम वीडियो के थ्रू ही डाल दिया था कि भाई ये खड़े हैं हमारे डोनर तहा इमाम और ये कह रहे हैं मैं पैसे दे दूंगा, जिस एयरलाइन से बोलेंगे इनको वतन भेज देते हैं वापस। सारिम केस हुआ था, आप जानते हैं, उस हवाले से आपका क्या वो है कि हमारा मुआशरा इस तरफ इतनी इस काम में उनका रुझान क्यों बढ़ता है? अभी मुझे मैसेज आया हुआ किसी माँ का कि मेरे 2 बच्चे गायब हैं, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? और मैं दरबदर हो रही हूँ, मैं यहाँ आ रही हूँ, जेडीसी मेरे साथ बैठे हैं, आवाज़ उठाए। कल किसी के 5 बच्चे अगवा हो गए, मुझे उनका मैसेज आया हुआ, यहाँ शादी में आए थे, 5 बच्चे गायब। बच्चे अगवा होने की ज़्यादा वजह क्या होती है वैसे? सारे मैं समझता हूँ हुकूमत को FIO के इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये मुझे अब जो लग रहा है जितनी स्पीड में कराची में बच्चे अगवा हो रहे हैं, ये कोई डार्क वेब पे जो सीरीज़ वीरीज़ ये फिनोमेना या कोई इससे रिलेटेड कोई गेम मुझे लग रहा है कि खुद, क्योंकि देखें बच्चा बरामद ही नहीं हो रहा है। आपकी NGO इस हवाले से कोई काम कर तो सकती है? रोडों पे खड़े हुए हम तो माफिया से लड़ रहे हैं। हम जिस दिन जिसका बच्चा अगवा होता है हम खड़े हो गए वहाँ, इस तरह चीख रहे होते हैं, इस तरह से। सारिम केस का एंड क्या हुआ? सारिम केस का अभी कहाँ से एंड हुआ? सारिम बच्चा एंड हो गया, उसको जुल्म, बेदर्दी, जबर, उसके साथ रेप, मुख्तलिफ लोगों का रेप, सब कुछ हो गया, ख़त्म चैप्टर। कहाँ वो कहाँ है उसके? क्यों नहीं पकड़े गए लोग अभी तक? क्यों नहीं केस क्लोज क्यों नहीं हो रहा? सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? एक चीज़ मैं आपसे सवाल कर रही हूँ माज़रत के साथ, कि जब भी कोई केस होता है तो हम उसको बहुत हाईलाइट करते हैं 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक, उसके बाद हमारी तरफ से सब चीज़ें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? हम उसको इख्तिताम तक क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हैं हर केस को? हमारा माशरा बड़ा अजीब माशरा है। हम पता नहीं क्यों ज़िंदा लोगों को, अच्छी चीज़ों को और किसी भी एक कामयाब चीज़ को नहीं करते प्रमोट, और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं वाक़यात का, सानेहात का। पता नहीं क्या वजह है, या तो हम खुद इक़्तिसादी इतने ज़्यादा परेशानियों का शिकार हो चुके हैं, अपने अपने घरों में खाना नहीं है, घर के रेंट 6-6 महीने के चढ़े हैं, बच्चों की फ़ीसें चढ़ी हैं, तो फिर बड़े से बड़े सानिया सुनते हैं, अपनी से बड़ी मुसीबत दिखते हैं तो शायद मुतमईन हो जाते हैं, फिर अगले दिन कोई दूसरी, तीसरी, चौथी। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत बीमार हो गया माशरा और बहुत ज़्यादा परेशान है। जहाँ तक हमारी बात है, हमने आज तक जिस केस में भी हाथ डाला है उसके मंतकी अंजाम तक हम खामोश नहीं बैठे हैं। चाहे के इलेक्ट्रिक की बात कर लें आप, चाहे फ्रूट माफिया की बात कर लें रमज़ान में, चाहे जो लैब्स जो खून के टेस्ट 17 रुपये वाले 10-10 हज़ार के कर रही थी, हमने मशीनें लगाकर और दुनिया की तारीख में पहली बार फ्री लैब बना दी जिसने 1 साल में 48 लाख टेस्ट किए। और अभी कल परसों हमने एग्रीमेंट किया है 2 सिटी स्कैन की मशीनें $7-7 लाख यानी आधे अरब रुपए की मशीनें हमने वो उतार दी है फ्री।
तो हम तो जिस केस में उतरते हैं हम नहीं घबराते हो, उसके बाद माफियाज किसी पर भी पैसा लगाएं, हमारे खिलाफ कोई भी कैंपेन चला लें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईटी का कोर्स जो आप करवा रहे हैं ये हर आम तमाम बच्चे के लिए होता है, उसके बाद उसको आप जॉब्स भी देते हैं? हम देंगे नहीं, उससे पहले उसको काम मिल जाता है घर बैठे। हम जब उसको ई कॉमर्स का, दराज, ईबे, अमेजोन, शॉपिफाई का काम सिखा देंगे तो बस वो तो फिर उसके बाद घर बैठे ही कमा रहा होगा ना। उसने एक चीज़ यहाँ से उठाई, यहाँ बेची, अपना $2 सीधा कर लिया, ख़त्म। हम तो लोगों को हुनरमंद बना रहे हैं कि भाई जाओ घर बैठे कमाओ, छोड़ो रोजगार। तो फिर रोजगार आपके लोग इतने अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं? हैं अगेंस्ट रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम कि है? जैसे जफर आते हैं, 2 वीडियोस डालते हैं, उसके बाद जफर चले जाते हैं। मसलन ऐसा कब हुआ? बहुत सारे लोग मैं फेसबुक नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर आप साफ़ी हैं तो आपको कुछ तो थोड़ा बहुत पता होगा नहीं, ना। मतलब हेटर्स के हवाले से मैं बात कर नहीं, रही हूँ। हेटर्स तो होने haters क्यों चाहिए, हैं मौला आपके? अली का कॉल है, अगर आपके सब दोस्त हैं तो फिर आप सब बहुत बड़े मुनाफिक हैं। बिल्कुल यही एग्जैक्टली मैंने बात आपसे इंटरव्यू में कही थी कि जिसके सारे ही दोस्तों तो वो मुनाफकत में आ जाता है। और इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। एक लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस इनसे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा सफ़र, मुझे ये बताएं, अभी रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है। ज़ाहिर बात है आप उसमें लोगों की इमदाद करते हैं। उसमें बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी होते हैं जो आपके सामने नहीं आना चाहते और वो आपसे रब्ता करना चाहते हैं या वो आप तक अप्रोच नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप कोई लाया अमल ऐसा बनाते हैं जिससे वो ईजिली आपको कोऑर्डिनेट कर सकें? हमारे तो देखें, अब तो बहुत जदीद दौर है। अब तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप ये सारी ऐप्स को खुद फॉलो करते हैं? हम जिस हद तक मुमकिन हो सकता है करते हैं। देखिए, हम रियासत नहीं है। आप अगर मुझे बोलेंगी कि 14 करोड़ लोगों के मसले या 20 करोड़ लोगों के मसले आप कैसे हल कर रहे हैं और कैसे कर देंगे और क्यों नहीं कर रहे, तो मैं आपको हैरत से देखूंगा कि आप बहुत बेवकूफ़ हैं कि आप मुझसे इस किस्म की बात कर रही हैं। मैं एक समाजी तंजीम हूँ। रियासत अगर कोई काम कोई छोड़ देगी थोड़ा बहुत 1%, 0.5%, तो वो समाजी तंजीमें मिलकर लोगों के मसाइल हल कर सकती हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? तमाम लोगों की तालीमी अखराजात, तमाम लोगों के राशन, तमाम लोगों की फ़ीसें, तमाम लोगों के किराए, तमाम लोगों के अस्पतालों के बिल, तमाम लोगों के यूटिलिटी बिल्स एक छोटी सी NGO देते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? हम कोशिश कर रहे हैं जिस हद तक कर सकते हैं। आप क्या समझ रही हैं? जितने डायलिसिस सेंटर यहाँ से सियालकोट तक हैं 12-13, हर सेंटर का महीने का 1.25 करोड़ रुपये खर्चा है। आपको कितना टाइम? हमारी लैब जो है, जो हम लोगों के खून के फ्री टेस्ट कर रहे हैं, महीने का $3-4 लाख खर्चा है। लोग तो फ्री में खून के टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन किट तो लग रही है। $4 लाख का मतलब 16 करोड़ रुपए। बिल्कुल। हमारे स्कूल फ्री हैं O लेवल के, लेकिन उनकी तनख्वाहें तो जा रही हैं सबकी, वो 70 लाख रुपए खर्चा है। हमारे IT सिटी में 10,500 लड़का लड़की कराची में और 8,000 लाहौर में पढ़ा, उनकी टीचरों की तनख्वाहें जो आप $2-2 लाख रुपए का कोर्स फ्री में करा रहे हैं। तो ये सारे माना अखराजात हैं। ऐसा है कि लोगों की जो शिकायत है और जो मेरे पास लोगों ने मैसेज किया है कि आप फिर मेरी बात बड़े गौर से सुने। हाँ। आप फिर मेरी बात बड़े गौर से समझें भी। कितनी हैरत की बात है कि लोग आपसे ये शिकायत नहीं कर रहे कि रियासत की जिम्मेदारी थी तालीम वो पूरी नहीं कर रही। कितनी अफसोस की बात है लोग आपको ये शिकायत नहीं कर रहे कि हमारे इलाज की जिम्मेदारी रियासत की। रियासत अपना काम नहीं करती है तो लोगों ने ज्यादा आपके ऊपर अपनी तवज्जो और अपने आप को अपना मसीहा ज्यादा मान लिया। फिर मेरी बात को समझें। शिकायत कैसे कर सकते हैं? हम खुद एक फलाही इदारा है, खैराती इदारा है। हम सिर्फ खाना खिला रहे होते और पैसे जमा कर रहे होते, समझ में हमारे फिक्स प्रोजेक्ट्स हैं, गली गली चौरंगियों पे 58 प्रोजेक्ट्स हैं रोडों के ऊपर जो लोगों पे खर्च कर रहे हैं। सिर्फ कहीं डायलिसिस की मद में, कहीं मैयत खाने की मद में, कहीं फ्री ट्रांसपोर्ट की मद में, कहीं डायलिसिस सेंटर की मद में, कहीं स्कूल की मद में, कहीं IT सिटी की मद में, कहीं दस्तरखानों की मद में सिर्फ जा रहा है। डोनेशन कुछ नहीं है इस वक्त। कोई लोगों के हालात हैं डोनेशन देने वाले? हम तो बहुत कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये तो परवरदिगार आलम कैसे करवा रहा है, मेरी समझ से तो बाहर है। तो मौजूदा ही है। हम तो अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखते हैं, हमारी सांस वांस सब बंद हो जाती है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां ये पूरी कर रहे हैं। और मैं फिर यही बात बोलूँगी कि जैसे लोगों को एक गिला होता है, तो ये हकीकत है, ये रियासत का काम है। लेकिन रियासत के बाद आपके पास ये सेकंड ऑप्शन होता है कि आप इनके पास अपनी मदद के लिए जाएं और समझें उनकी बात को भी कि बहुत सारे लोगों की आवाज़ एक साथ नहीं सुनी जाती है। आवाज़ जहाँ तक उनकी कान में आती है वो उसका साथ सबकी सुनी जाती है। फिर मेरी बात गौर से सुने बहन, हर मुसीबत ज़दा की आवाज़ हम सुनते हैं। नहीं बिल्कुल आप सुनते हैं, लेकिन बहुत सी आवाज़ें लोगों की आप तक नहीं आवाज़ पहुंच रही है, नहीं कर पा रहे हो। मेरा मकसद बोलने का भी यही है। सबकी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन बहुत दुखी दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि हमें इतना अफसोस हो रहा होता है कि हमारे ऑफिस से जब किसी माँ, बहन, बेटी मुसीबत ज़दा के कदम वापस जा रहे होते हैं, इसलिए कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती हूँ। हम जहाँ पर हमने 5 मशीनें हर सेंटरों में लगाई हुई, हम चाहते हैं 50-50 मशीनें लगाएं। क्यों किसी की बहन बगैर डायलिसिस की वजह से मर गई? क्यों किसी की माँ मर गई बगैर डायलिसिस की वजह से? क्यों किसी का बाप मर गया? क्यों हर एक दिन बाद मशीन पे लेटना है? अगर प्राइवेट कराएगा 16-17 हज़ार रुपये कहाँ से देगा? महीने के 2.5 लाख, 3.25 लाख, 1 साल के 35 लाख और 10 साल जिंदा रहा तो 3.25 करोड़ कहाँ से लाएगा एक मरीज?
बिल्कुल। यहाँ से सियालकोट तक सेंटर खुले हुए, हम तो दुखी हैं, हम तो मुसीबत में हैं, हमें तो अफसोस होता है। कोई माँ आ रही है कि मेरी बिजली कटी हुई है, ये इजाफी बिल भेज दिया 8 लाख का, 6 महीने से बिजली कटी हुई है बेटा, अब तो गर्मी शुरू होने वाली है। 8 लाख रुपए है, मैं किसके दरवाजे पे जाऊँ? वो कौन सा सेठ है जो ये बात बोलता है कि मैं जेडीसी को सपोर्ट कर रहा हूँ? आए तो सामने, यहाँ तो इंतहा पसंदी का लेवल तो देखें आप ज़रा। तो हम तो कैसे चला रहे हैं और हम सबकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो खुदा से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि क्या करें मालिक, हम तो चाहते हैं हम पूरे पाकिस्तान में लैब लगा दें, लोगों की जान छूट जाए। लैब माफी हम अभी एक ही लगा सकें, खाली हम सिटी स्कैन की मशीनें 200 लगाना चाहते हैं, अभी सिर्फ 2 ले पाएँ। तो हम तो सिर्फ खुदा से माफ़ी मांग रहे होते हैं, तौबा कर रहे होते हैं, इस्तग़फ़ार। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इंसान कोशिश पूरी करता है और उसके दरवाजे पे अल्लाह ताला जिनको भेजता है वो चाहता है कि वो वापस ना जाए, लेकिन खाली हाथ जाता है तो दिल दुखता है। और इनकी भी कोशिश है, अगर मेरे प्रोग्राम के थ्रू कोई लोग इनसे रब्ता करके कोई चीज़ डोनेट करना चाहते हैं, किसी मशीन में हेल्प करना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल इनसे रब्ता करें, और ताकि इनका भी बर्डन कम हो। क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह, ये खुदा नहीं है जो सब कुछ कर सकते हैं, इनको भी हम सब की भी ज़रूरत है, हम सबका साथ है तो भी ये कुछ कर सकेंगे। ज़ाहिरी बात है, सबकी ज़रूरत, सबके साथ सबकी ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत इनको भी है, जिस तरह हमें इनकी ज़रूरत है इस तरह इनको भी हम सब लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ताकि मिल के काम करें और आगे बढ़ें। वैसे आपने आपका कोई आइडियल ज़फ़र के मैं आइडियल बनाया हो कि मैं इसलिए सब कुछ कर रहा हूँ, कोई आइडियल होता है? ईदी साहब आइडियल हैं, और जिस माशरे में हम रहते हैं वो महरूमियों से भरपूर माशरा है। बिल्कुल। और खुदा ने अगर आपको कोई सलाहियत दी है और उस सलाहियत को इस्तेमाल करके मैं तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के दरवाजे पे जाकर उनकी मार्केटिंग क्यों कर रहा होता हूँ? इसीलिए तो कर रहा होता हूँ कि भाई तुम इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाओ, करवाओ मुझसे, मेरा साथ दे दो, थोड़ा मेरे साथ जुड़ जाओ। मैंने तो ये तक ऐलान किया हुआ कि भाई आप अगर मेरे इदारे को पैसा देते हैं, मुझे बंदर वाली डुगडुगी दे दें, मैं लेके बैठने के लिए तैयार हूँ चौक पे, जहाँ बैठाएंगे बैठो, बजाता रहूँगा हफ्तों महीनों, नचवाऊंगा। बहुत बड़ी बात है कि आवाम के लिए ये एक बंदर की डुगडुगी तक बजाने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद इतनी मेहनत के बाद थोड़ा नींद कैसे पूरी होती है ज़फ़र? कोई नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी कोई एक टाइम नहीं है, कोई घर वालों को टाइम कैसे दे पाते हैं? उनको कभी घूमना फिरना कुछ भी नहीं, आवाम पकड़ लेती होगी रोडों पे, तो वही हो ज़फ़र जा रहे हैं। नहीं कोई नहीं, आवाम तो मोहब्बत करती है पूरी दुनिया में। कहीं भी बड़ा अफसोस होता है कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हम पेशावर में भी हों, गाड़ी खड़ी करें पेट्रोल भरवाने, तो पंप पे खड़ा गरीब लड़का बेचारा तो पंप पे पेट्रोल भर रहा होता है, वो इतनी देर में जाके मालिक से बात करके आया था कि इनसे पैसे नहीं लेना, मैं दूंगा। अच्छा, तुम क्यों दोगे 7,000 रुपये? 7,000 तो तुम्हारी पूरे महीने की तनख्वाह होगी। लोग बहुत मोहब्बत करते हैं पूरे मुल्क में, कहीं भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, और वाकई में मुझे पता है ज़फ़र से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये बहुत स्ट्रगल करके, मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। हम एक निजी चैनल पे शो करते थे, उस वक्त हमने 5 लड़कियों की कैंपेन की थी शादी की। उस वक्त ज़फ़र मेरे साथ थे, और उस वक्त वाकई में ज़फ़र ने मेरे साथ वॉक करके जहेज़ जमा करा है, और 3 लड़कियों की हमारी शादी कैंपेन थी, लेकिन हम जम करके 5 पे आ गए। मैंने इन्हें विद इन अ टाइम मैंने कहा कि ज़फ़र हमने 5 शादियाँ करनी है, और मैं और ज़फ़र करीमाबाद पे पैदल वॉक कर रहे होते थे। आपको याद है ज़फ़र? तकरीबन 10-12 साल पहले की बात। बिल्कुल। और वाकई में ज़फ़र ने उस वक्त बहुत स्ट्रगल किया, और उस वक्त जो मैं आपको माज़रत के साथ बताऊं कि मीडिया भी, हमारा जो शो भी था, वो इतना नखरे दिखाता था, नहीं यार ये नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा ट्रस्ट था, क्योंकि उस वक्त मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर थी, तो मैं कहती थी नहीं होगा। और माशाल्लाह उन 5 बच्चियों का जहेज़ ज़फ़र ने हमें करके दिया, जबकि उस वक्त इनका ऐसा कोई वसाइल नहीं था। उस वक्त इनकी इतना NGO का नाम भी इतना नहीं बड़ा बना था उस वक्त। कोई नाम नहीं, आज भी वसाइल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ये बहुत बड़े पैमाने पर आ चुके हैं। अल्लाह ताला इनको जानने, अल्लाह ताला के करम से लोग इनको जानने लगे हैं माशाल्लाह से। एम्बुलेंस हो तो मैयत गाड़ी हो, डायलिसिस हो, IT हो, XYZ जो भी प्रॉब्लम हो, लोगों का राशन पानी हो, कुर्बानी हो, हर चीज़ में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों का साथ दिया है। इसमें मैं खुद आई विटनेस हूँ। अभी हाल ही में मेरे ख्याल से कल या परसों इनकी एक न्यूज़ चल रही थी, कोई साहब की डेथ हो गई कि वो पेंटिंग बनाते थे, क्या था? पेंटिंग बनाते थे। तो उनके बच्चों को आपने क्या हेल्प किया है? मैंने अली शेखानी साहब के सामने उनका केस रखा कि पाकिस्तान का इतना बड़ा आर्टिस्ट था, मर गया, बच्चे घर में फाका हो रहा है, उन्होंने फ़ौरन उसको फ्लैट दिला दिया। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो इनके बस में है और जो ये कर सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये कर रहे हैं। नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जो मैंने लास्ट ज़फ़र देखे थे और अब के ज़फ़र में वाकई में बहुत फ़र्क है, क्योंकि अभी ये थोड़े डाउन लग रहे हैं, क्योंकि थक जाते होंगे, नींद पूरी नहीं होती होगी। और उस वक्त भी, और लेकिन थैंक यू सो मच सोहेल ज़ैदी साहब, मैंने उनको फ़ोन करा कि ज़फ़र को बताएं मैं आ रही हूँ, और सोहेल भाई ने इनको कॉल करके बोला कि सहरिश से मुलाकात कर लो, और इन्होंने मुझे टाइम दिया, जबकि ये बहुत ज़्यादा बिजी थे आज। तो थैंक यू सो मच ज़फ़र। मेरे शो के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस आपके शो के जरिए मेरा शो का नाम है एक और पहलू, और मेरा सेकंड शो आपके साथ रिकॉर्ड हुआ है। पहला शो मैंने सेंट्रल जी में किया था, और दूसरा शो मैं आपके साथ कर रही हूँ। आप मुझे बताएं कि मेरे शो
के लिए आपका कोई मैसेज कि लोग देखें, हमें भी अप्रोच करें कि हम इन तक आपको पहुंचा सकें या आपकी कोई इमदाद इन तक पहुंचा सकें, हमारे साथ राब्ते में रहेगा। मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है 030991755561। मेरा PTCL नंबर भी आपके पास आ रहा है। मेरी असिस्टेंट नैना आपसे कोऑर्डिनेट करेंगी, 24 आवर्स अवेलेबल होंगी, लेकिन आप प्लीज़ 24 आवर्स उनसे बात मत कीजिएगा क्योंकि उनको भी रात की नींद पूरी करनी है। ऐसा ना हो वो भी ज़फ़र अब्बास बन जाए, नींद ही चले गई। अब आप बताएं मेरे शो के लिए कोई मैसेज। मैं बस आपके शो के लिए यही मैसेज दूंगा, बहुत अच्छा शो, एक और पहलू, और रमज़ान आ रहा है, जितने लोग भी इनका शो देख रहे हैं अपने रिश्तेदारों, अपने करीबी रिश्तेदारों, सगे बहन भाइयों के यहाँ ज़रूर जाके देखें कि अगर आपके बच्चे सहरी करके रोज़ा रख रहे हैं तो कहीं आपकी सगी बहन के बच्चे खाली पेट तो रोज़ा नहीं रख रहे, आपके सगे भाई के बच्चे तो खाली पेट रोज़ा नहीं रख रहे। यकीन जाने ये उनका एक दिन बगैर सहरी का रोज़ा रखना आपके लिए क़यामत के दिन बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा, जो मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि नेकी तो अलग है, आपका हक़ है कि खुदा ने अगर आपको दिया तो आपके अपने सगे बहन भाई, उसके बाद आपके पड़ोसी, आपके मोहल्लेदार, आपके अजीज़ व अक़ारिब, जहाँ जहाँ तक जिसकी मदद कर सकते हैं करें। खुदा का दिया हुआ पैसा है, आप खुदा की मखलूक पे खर्च करें, खुदा आपको और देगा। जज़ाकल्लाह। और हम इंशाल्लाह ताला रमज़ान ट्रांसमिशन सहरी में भी ज़फ़र को ज़रूर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे और हम रोड शो करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम जितनी ज़्यादा इमदाद जमा कर सकें, हमारे प्लेटफॉर्म से जमा हुई तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच ज़फ़र। वेलकम बैक। और हमारी मुलाकात ज़फ़र से रही और बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत सारी बात भी की और उनका बात करने का अंदाज़ थोड़ा इस तरह है कि कभी कभी लगता है वो तल्ख़ बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो बहुत नरम दिल इंसान है। अच्छी बात रही। हमारी कोशिश होती है हमारे सवाल से, हमारी बात से हमारा गेस्ट हमसे नाराज़ ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई बात हमारे गेस्टों को बुरी लग जाए तो हम माज़रत चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है वो हमारे मेहमान हैं, हमें अच्छी बात से उनको खुश करें या वो हमें खुश रखें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ JDC के मुर्दा खाने में। फव्वारे लगे हुए हैं। मुझे पहले एहसास हरगिज़ भी नहीं हुआ कि मुर्दा खाना है। मैंने यहाँ पे पहुँचते अपने कैमरामैन से पूछा, मैंने कहा भट्ट साहब ये हम लोग पार्क में क्यों जा रहे हैं पहले, तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने इतना अच्छा माहौल दिया है कि यहाँ पे खौफ का तो अमल और दखल ही नहीं है, कहीं खौफ तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने बोला ज़बरदस्त चीज़ है यार, ये फव्वारे लगे हैं, ये है मैयत गाड़ी लगी है, खड़ी हैं, इधर पार्क बना हुआ है, लोगों को यहाँ पर आके खौफ नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, अंधेरे नहीं है, खौफ की अलामात नहीं है। और यहाँ पर तकरीबन 1000 मुर्दे रखने की गुंजाइश ये बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल इनके पास 200 मुर्दे रखने की गुंजाइश मौजूद है। और आप सबकी मदद से, हमारी मदद से, हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन लोगों को जो भी आप मदद कर सकते हैं आप करें, ताकि ये लोग अपनी चीज़ों को बढ़ा सके। ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये जो भी कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, हर बंदा ज़कात, खैरात और फ़ितरा निकालने के लिए कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा अल्लाह की राह में हम कुछ अदा कर सकें। तो आप बिल्कुल इनका साथ दें, इनके साथ रहें। और यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर 030991755561 आ रहा है। BTCL नंबर भी मेरा आपको शो हो रहा है, आप बिल्कुल उस पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी असिस्टेंट नैना आपसे रब्ता करेंगी, आप उनको बता सकते हैं। अगर आप हमारे ज़रिए इनकी कोई हेल्प करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, ऑन कैमरा आके करना चाहते हैं तो भी बिल्कुल करें, ऑफ कैमरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी करें। तो चलते हैं अंदर का माहौल देखते हैं कि किस तरह की इन्होंने वो रखा हुआ है, अपना किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, कौन है एम्प्लॉयज़ यहाँ के, उनसे भी बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अंदर मैं दाखिल हो गई हूँ और हकीकत बताऊं तो मुझे कहीं से भी खौफ नहीं आ रहा। बहुत पहले मैं एक और मुर्दा खाने में भी गई थी एक शूट के लिए, लेकिन वहाँ मैं हकीकतन डर गई थी। अंधेरा, खौफ, अजीब सी स्मेल, लेकिन ना यहाँ कोई स्मेल है, ना यहाँ पे कोई ये यहाँ पर कितनी बॉडीज़ हैं, ये लाइट्स जो जल रही हैं इसके अंदर बॉडीज़ हैं। टोटल इस वक्त मेरे ख्याल से 17 या 18 बॉडीज़ यहाँ पर मौजूद है। ये बॉडी बॉक्स हम देख सकते हैं, आप इसको ओपन करेंगे। किस तरीके से बॉडीज़ को रखा जाता है, बट साहब ज़रा प्लीज़ क्लोज़ कीजिएगा। ठीक है। कितने दिन तक बॉडी रखी जा सकती है? 7 से 8 दिन रखी जा सकती है। आप लोग कोई चार्जेस वगैरह लेते हैं या कोई भी चार्जेस? कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बॉडी रखी जाती है। और बहुत अल्लाह ताला ऐसा फ्री चीज़ किसी को भी ना दे। मैं अभी इसको किस तरह एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को कि अल्लाह ताला हम लोगों की सबकी बात फरमाए, लेकिन मौत तो बरहक है, वो तो आनी ही आनी है।
यहाँ पे मेजोरिटी किस तरह के लोगों की आती है आपके पास, या ओवरऑल हर तरह का बंदा हर तरह के बंदे आते हैं यहाँ पे। जैसे क्योंकि बाकी इदारों में तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, रश होता है, उनको लोग तरीके से एंटरटेन कर रहे होते हैं, मीन्स के एंटरटेन से मुराद उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो आप लोगों के पास आपके स्टाफ का बिहेव कैसा होता है उनके साथ? स्टाफ का बिहेव हमारा बहुत अच्छा होता है, लोग आके एंटरटेन हो गए। आपका गुड नेम? हादी रिजवी। हादी रिजवी साहब यहाँ पर, आप यहाँ पे क्या हैं? एज ए सुपरवाइजर। अच्छा, ये सुपरवाइज़र हैं यहाँ के। आप 24 आवर्स होते हैं या आपकी कोई डिटेल? मॉर्निंग होते हैं, दूसरे शिफ्ट इंचार्ज? शिफ्ट इंचार्ज है। ये भी एक अल्लाह ताला इनको भी अजर दे। बहुत मुश्किल होता होगा किसी को इस तरह किसी बॉडी को रखना, उसको संभालना और उनके प्यारों को संभालना। ज़ाहिर है मुश्किल तो होता है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्या लगता है, लोगों से हम क्या अपील करें कि आप लोगों के इदारे के लिए हम कुछ जो कर सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अगर कोई चीज़ हो सके तो? लोगों को चाहिए कि यहाँ चंदा तो दें कम से कम, हम तो सब कुछ फ्री दे रहे हैं सबके लिए, सब कुछ। बिल्कुल, देखिए अगर अभी यही चीज़ें आप लोगों को फ्री नहीं हो और आप लोग माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, फिर भी आप लोग फ्री चीज़ को अवेल कर रहे हैं, तो लेकिन कम से कम आप हज़ारों में नहीं दे पा रहे तो थोड़े रुपयों में ही उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी एक पूरी NGO चलाना आसान बात नहीं होती। मैंने जैसे कहा कि एक इंसान नहीं होता आपके पास तकलीफ़ लेके आने वाला, बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ जुड़े हुए और आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकती, मेरे अलावा कोई भी इदारा नहीं कर सकता। और हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता या हमारी कोई बात नहीं सुन रहा होता तो हम उसके अगेंस्ट कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया ने ये बहुत बड़ा वो कर दिया है। बहरहाल ये जितनी लाइट्स जल रही हैं यहाँ पर, ये लोग इनके पास अभी बॉडीज़ मौजूद हैं, और जो लाइट्स ऑफ हैं वो यहाँ पर बॉडीज़ नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं आप 200 बॉक्सेस इनके पास है और इनको ज़रूरत है अभी तकरीबन हज़ार से भी ऊपर अपने बॉक्सेस लेके जाने की। ये नहीं कि मैयतें ज़्यादा हों, ये नहीं, लेकिन ये है कि फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अल्लाह ना करे हमारा कभी कोई प्यारा तकलीफ़ में आता है और हम उनको कहीं लेके जाते हैं तो हमें भी परेशानी का सामना ना हो। बहुत अच्छा अमल है ज़फ़र, आपका बहुत अच्छा काम है, मैं बहुत खुश होती हूँ और मुझे पर्सनली भी आप बहुत पसंद हैं और आप इसी तरह काम करते रहिएगा दुनिया की परवाह किए बगैर। और आपको ये मैसेज देने की भी ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ज़बरदस्त इंसान हैं कि आप अपना काम करते रहते हैं। मज़ीद मैं इधर का सर्वे करती हूँ, आप मेरे साथ रहिए। आइए चलते व्हाट्सअप आगे देखते हैं अभी आगे क्या क्या हो रहा है ना। अजी आप देख सकते हैं इसका इफ्तिताह किया है सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने, मिनिस्टर हैं हमारे, और स्पॉन्सर किया है जाफ़र फैमिली ने। यहाँ पर जनरेटर भी मौजूद है, लाइट की भी आसानी है, लाइट जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी जनरेटर लगा हुआ है, उधर वेटिंग एरिया भी बनाया हुआ है इन लोगों ने और वो सामने भी वेटिंग एरिया है और बहुत अच्छा तरीके से इस जगह को इन्होंने मैनेज करा हुआ है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में चीज़ें बनती रहें, मुर्दा खाना ना बने लेकिन कोई बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट की जगह बने, लोगों के लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ बच्चे एंजॉय करते हैं, ताकि हम बच्चों को अपने किसी अच्छी राह, अच्छी इस्लाह पे लेके जा सकें। बहुत से बच्चों को हम यही बोलेंगे कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को PUBG गेम हो या अपनी कोई सोशल मीडिया अदर एक्टिविटी से ज़्यादा बेहतर है कि आप इनको फॉलो करें और एक नाम आप भी बनाएं। ज़फ़र अब्बास के साथ साथ हमारे मुल्क के बहुत से जवान ऐसे हैं जो भी अगर अपने ऊपर भरोसा करके अपने आप को खड़ा करना चाहें तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये माशाल्लाह आप लोगों ने वेटिंग एरिया भी लोगों के लिए दिया हुआ है ताकि वो परेशानी में ना आए। आपने बहुत अच्छा माहौल रखा हुआ है कि बंदा यहाँ के रोता हुआ भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, आबो हवा दी है। आपका ये जैसे तदफीन होती है उससे पहले आप कफन दफन भी होता है, तो वो आप लोग नहीं करते? वो करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आज। बिल्कुल, मैं समझी शायद यहाँ पे सिर्फ बॉडी रखते हैं। हाँ, मुझे इनका गुसल क्या कहलाएगा, गुसल खाना का, गुसल खाना भी हम देखेंगे कि वो कैसा है। तो चलते हैं उस तरफ, और काफ़ी बड़ी जगह है और बहुत बड़ी रेंज उन्होंने दी हुई है। ये है गुसल खाना, यहाँ पे मर्दों का गुसल दिया जाता है और ये मर्दों के गुसल खाने की जगह है। ये क्या चीज़ है, ये जो लाइट लगी हुई है? लाइट इसमें लगाई है, कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो जिनमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है और ख़राब हुई होती हैं, उसके लिए ये लाइट है। अच्छा, बॉडीज़ को जब गुसल देते हैं तो उनके लिए लाइटों की भी ज़रूरत पड़ती है और इस चीज़ का भी इन्होंने बहुत ध्यान रखा हुआ है। हाँ, मैं यही समझी ऑपरेशन थिएटर लग रहा है। ये तो गुसल खाने पे मैं आई थी, तो ये 2 लोगों की जगह और बराबर में फ़ीमेल के लिए 2 लोग, सेम इसी तरह फ़ीमेल का भी बना हुआ है, बराबर में 2 लोग वहाँ भी हैं। आपके पास फीमेल स्टाफ अभी मौजूद होता है? मौजूद है, हर 24 घंटे मौजूद होता है। बिल्कुल 24 घंटे इनके पास गुसल का स्टाफ मौजूद है। और सच बताऊं तो एक
अजीब सी बरबरियत होती है इंसान के जिस्म के अंदर, एक खौफ आता है, मौत का सोच के भी खौफ आता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है हर नफ्स को मौत का मज़ा तो चखना ही चखना है, और बस अल्लाह ताला हमें अपनी अमान में रखे, इज़्ज़त की मौत अता करे। मज़ीद चीज़ें देखते हैं इधर, ये आपकी जो IT का डिपार्ट है वो किस तरफ आप लोगों ने रखा हुआ है, ये नियरेस्ट है या दूर है? मैंने मुर्दा खाना देखा, मैंने गुसल खाना देखा, और ये लेडीज़ का वेटिंग एरिया है, बाहर जेंट्स का वेटिंग एरिया है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत नेमत है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें अगर ज़िंदगी को हम सोचें तो ये अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, और सबसे बड़ी बात हाथ पाँव आँख नाक और पूरा कंप्लीट हमें नवाजा है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन मौत भी बरहक है, लेकिन मौत से इंसान खौफज़दा होता है, और ये भी हमारा एक पहलू है कि हमें मरना भी है, और मरने के बाद अल्लाह ताला के जवाब भी देना है। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम मरने से पहले कुछ ऐसे काम कर जाएं कि लोग हमें अच्छे अल्फाजों में याद रखें, हमारे लिए अच्छा बोलें, और अल्लाह ताला हमारी औलाद को या हमारे घर वालों को ये तौफीक अता फ़रमाए कि हमें अपने हाथ से गुस्ल खुद दिलवाएं, हमारी मैयतों को मुर्दा खानों में ना भेजें। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला है, कोई बाहर से आ रहा है, कोई परेशानी है, तो आपको मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे कहूँगी कि आपने JDC से रब्ता करना है। हमारे ज़रिए आप इनकी कोई मदद कर सकते हैं। तो मैं फिर कहूँगी, मेरा PTCL नंबर आपके पास आ रहा है 0309 917 5561, मेरा सेल फ़ोन नंबर आपके पास आ रहा है, इस पर मेरी टीम आपसे रब्ता कर सकती है। हमारे ज़रिए आप किसी की भी कोई मदद करना चाहते हैं तो हमें बिला झिझक कॉल करें, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा एक टाइम का ख्याल रखें कि ऐसे टाइम पे कॉल्स ना करें कि हम परेशान हों। चलते हैं इसी के साथ साथ अपने प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलना, बात करना, और आप लोगों का फीडबैक आना। हमारे शोज़ को आपने सराहना भी है और हमारी गलतियों को बताना भी है। हेटर्स ना पैदा होइएगा ज़्यादा हमारे शोज़ के लिए, हमसे मोहब्बत कीजिएगा, क्योंकि हम मोहब्बत के लिए अपने घर से निकल के आपके पास आते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे 5 to 6 PM।